आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। क्या होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप? ये चीज़ हमने टेलीस्कोप एंड इट्स टाइप्स के अंदर पढ़ी थी कि टेलीस्कोप क्या होता है। बजाते खुद एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी चीज़ जो कि दूर की चीज़ों को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि चांद हमसे काफ़ी दूर है लेकिन उसको देखने के लिए हम फिर इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसको टेलीस्कोप कहते हैं, जिसकी मुख्तलिफ टाइप्स थी। और उन टाइप्स में से एक टाइप थी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसके अंदर क्या होता था, लेंस का इस्तेमाल करके रोशनी को गैदर करके यानी इकट्ठा करके फोकस करवा के अक्स बनाया जाता था। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इसके अंदर तो जस्ट हमने बेसिक चीज़ पढ़ी थी, लेकिन अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल हम चांद, सितारे जो कि हमसे बहुत दूर हैं, स्टार्स हो गए, मून हो गए, इन सब को देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आसान अल्फाज में कहूँ या किसी और अल्फाज में कहूँ कि इसको असल में जो अहलाम है यानी स्पेस के अंदर जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम इस्तेमाल करें, यानी कहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कैसे दिखती हैं, सितारे कैसे दिखते हैं, चांद कैसे दिखता है, इन सब को एक्सप्लोर यानी दरियाफ्त या देखने के लिए कि अच्छा क्या चीज़ मौजूद है क्या नहीं स्पेस के अंदर, उसको इसका हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं ज़मीन पर बैठे। ये टेलीस्कोप करते क्या हैं कि ये असल में जो चांद या सितारे, इनसे आने वाली जो रोशनी है, ये उसका इस्तेमाल करके अक्स को बनाते हैं। इट यूजेस लाइट टू मेक एन इमेज। रोशनी जो फिर ये चांद से या फिर आपके पास ज़ाहिर है इसकी अपनी रोशनी तो नहीं होती, सूरज से लेता है ये रोशनी, लेकिन जो भी है वो लेकर कर जब ये ज़मीन की तरफ हमारी तरफ आती है तो ये टेलीस्कोप वो रोशनी या इन सितारों से आने वाली रोशनी का इस्तेमाल करके इसके अंदर जैसे मैंने बताया लेंजेज यूज़ होते हैं और फिर ये अक्स बनाते हैं जो कि हम यहाँ से देखते हैं। लेंस क्या होते हैं मैं एक नई स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ। अक्सर हम चश्मे या बूढ़े जो अंकल या अंकल आंटी होते हैं वो इस तरह के चश्मों का इस्तेमाल करके अखबार पढ़ते हैं क्योंकि उनको नज़र आने में मसला होता है, उनको नज़र नहीं आता। असल में ये जो चश्मे हैं इसके अंदर लेंस लगे होते हैं। लेंस करते क्या हैं, कोई भी जब रोशनी आके फ़र्ज़ करें कमरे में बल्ब लगाया हुआ है, बाहर रोशनी के अंदर जब ये अखबार पढ़ रहे हैं तो रोशनी जब इस पे लगती है अखबार पर तो वो लग के इनकी आंखों की तरफ जाती है। ये जब आंखों की तरफ जाती है तो ये लेंस है, ये लेंस क्या करता है, उस रोशनी का रुख बदल देता है, जो कि ऐसे बदल देता है कि जब ये इनकी आंख में दाखिल होती हैं तो एक अच्छा इमेज, एक अच्छा अक्स नज़र आता है इन्हें। तो लेंस का काम क्या है कि वो रोशनी का रुख बदल लेती है जब उससे गुजरती है रोशनी। तो ये बेसिक था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में। अब ज़रा इसके मुख्तलिफ पर्ज़ों पर बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं उस पर बात करते हैं। बेसिक पार्ट ऑफ द टेलीस्कोप पर अगर मैं आऊँ, जो बुनियादी पार्ट्स हैं टेलीस्कोप के, उस पर अगर हम आ जाएं तो एक बंदा टेलीस्कोप इसका इस्तेमाल दे के, जैसे ये टेलीस्कोप है इसको इस्तेमाल करके चांद को या और सितारे हैं उसको देख रहा है। जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है असल में इसके अंदर दो लेंस होते हैं, लेकिन कौन से, कन्वेक्स लेंस। यानी एक कंसिस्ट यानी मुश्तमिल होता है किस चीज़ पर, कन्वेक्स लेंस का, दो कन्वेक्स लेंस के ऊपर। कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं? कन्वेक्स लेंस कुछ ऐसे लेंस होते हैं जिसके अंदर आपके पास होता क्या है कि वो बीच से मोटे और एजेस से पतले होते हैं। यानी ये बीच से अगर आप देखें तो ये मोटापा है इनका, और एजेस से क्या है, पतले हैं। इनको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस। इसके अंदर दो लेंस होते हैं जैसे मैंने बताया, एक जो है वो आंख की तरफ लगा होता है और एक ऑब्जेक्ट की तरफ लगा होता है। जो आंख की तरफ लगा होता है यानी यहाँ पर कहीं लगा होता है उसको हम आई पीस कहते हैं, जो कि यहाँ पर आप कह लें यहाँ पे कहीं लगा होगा और ये बंदा उसके थ्रू देख रहा है, हमारी आंख के पास है, इस वजह से हम इसको आई पीस कहते हैं। दूसरा जो कि जैसे मैंने कहा ऑब्जेक्ट की जानिब होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि यहाँ पर आपको मैं यूं करके चले मैं दिखाता हूँ, यूं करके होता है। जबकि अगर आप देखें तो ये दोनों लेंस एक ट्यूब नुमा शक्ल है उसके अंदर ये फिक्स हुए हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक ट्यूब भी मौजूद है जिसका काम क्या है कि उसने इन दोनों लेंजेस को होल्ड करके रखा हुआ है, यानी टू होल्ड द लेंजेस। बाकी जाहिर है ये एक स्टैंड है जिसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, स्टैंड जिसको हम ट्राईपॉड भी कहते हैं, बड़े वाला, यानी उसकी तीन टांगे हैं, लेकिन आसान अल्फाज में कहूँ तो स्टैंड है जिसके ऊपर हमने टेलीस्कोप को रखा हुआ है। तो ये बुनियादी हमारे पास हिस्से हैं, पार्ट्स हैं किसके, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के। अब इसके अंदर जो कन्वेक्स लेंस का काम है वो क्या है, मैं उस चीज़ को पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद हम कैसे अक्स बनता है, कैसे इमेज बनती है किसी भी दूर की चीज़ की, वो फिर हम देखेंगे। कन्वेक्स लेंस की अगर बात की जाए तो जब रोशनी की किरणें उस पे आके गिर रही होती हैं
तो क्या करता है ये कन्वेक्स, ये बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है कन्वेक्स लेंस, उसके बारे में हम देख रहे हैं कि जब रोशनी की किरणें जो कि आपस में क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब जो दूर जाके कभी मिलती ना हो, लेकिन ज़ाहिर है इससे जब गुजरती हैं लेंस से, ये आपके पास क्या है, एक लेंस है। कौन सा लेंस है? ज़ाहिर है ये है कन्वेक्स लेंस। तो जब इससे गुजरती हैं तो ये रोशनी को बेंड करता है, यानी इसका रुख बदलता है जब वो इससे गुजरती हैं। अब वो क्यों बदलता है उस पर हम अभी ज़ाहिर डिटेल नहीं जा रहे हम उसके ऊपर। ज़ाहिर है ये गिलास है, गिलास या शीशे का बना होता है। तो जब भी हवा से शीशे की तरफ एक रोशनी की किरण जाती है तो उसकी रुख के अंदर तब्दीली आती है, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जब ये आगे जाती है तो पैरेलल जो लाइट रेज हैं वो एक ख़ास पॉइंट पे आके मिलती हैं। जिस पॉइंट पे आके ये पैरेलल रेज मिलती हैं उस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कहते हैं, जिसको मैं एफ से लेबल कर रहा हूँ, और इसको पूरा लिखूँ तो फोकस पॉइंट हो जाएगा ये, जो कि इस लेंस का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैरेलल ही हों, ज़ाहिर है वो पैरेलल के अलावा भी हो सकती हैं और वो एक अक्स बनाती हैं। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये जो फोकस है ये इस लेंस का ये यहाँ पर है। एक बड़ा लेंस होगा तो उसका फोकस दूर होगा, थोड़ा और आगे करके होगा। एक और बड़ा होगा तो उसका और दूर होगा, छोटा होगा इससे तो उसका करीब होगा। तो ये मेन चीज़ें हैं। ये बात मैंने इस वजह से बताई क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो उसका जो साइज़ है वो आई पीस से बड़ा होता है, जबकि आई पीस की बात करें तो उसका जो साइज़ है वो जो ऑब्जेक्टिव है उससे क्या होता है, छोटा होता है। अब ये बुनियादी सारी चीज़ें होगी। अब हम इमेज फॉर्मेशन पे चलते हैं, यानी कि अक्स कैसे बनता है। उसके लिए हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। रे डायग्राम क्या होती है? रे डायग्राम एक ऐसी डायग्राम, एक ऐसी तस्वीर होती है जिसके अंदर जो कि क्या करती है, विच यूज लाइट टू फॉर्म एन इमेज, यानी कि वो क्या करती है, लाइट का इस्तेमाल करती है ताकि बना सके किसको, अक्स को, यानी इमेज को। अब वो रे डायग्राम जो है वो मैं बनी बनाई आपके सामने लेकर आता हूँ, जिसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन बस इस वजह से लेबल्ड भी है। ये ऑब्जर्वर यानी हम देख रहे हैं, हमारे सामने एक आई पीस पड़ा हुआ है, कन्वेक्स लेंस, जो कि पढ़ा चुका हूँ मैं। और ये ऑब्जेक्टिव है, ये बड़ा है, सॉरी ये छोटा है, ये बड़ा है। तस्वीर में शायद दोनों तकरीबन तकरीबन बराबर हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जबकि ये ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने बताया, रोशनी की किरणें जो कि लाइट रेज, जो कि एक ऐसी लाइन जो कि साथ एरो, जो कि रोशनी किस तरफ जा रही है उसके बारे में बताती हैं, जिसे हम रे कहते हैं। तो ये वहाँ से आ रही हैं, जिसका लिखा हुआ भी है कि रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वहाँ से आने वाली रोशनी की किरणें आपस में हम कंसिडर करते हैं, मानते हैं कि वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब वो पैरेलल हैं तो जब लेंथ से गुजरेंगी तो एक पॉइंट पे मिलेंगी, और वो पॉइंट कौन सा होगा, फोकस पॉइंट। तो ये इस पॉइंट पे आके मिली और ये फोकस पॉइंट है, इसके ऊपर आके एक अक्स बना जो कि उलट है। ये सारी चीज़ों को साथ साथ मैं लिखता भी जाता हूँ। क्या बोला कि लाइट रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी दूर से ऑब्जेक्ट जो है उससे रोशनी की किरण आ रही है, जैसे चांद वहाँ से आ रही हैं, सितारे वहाँ से आ रही हैं। जब वहाँ से आती हैं और ऑब्जेक्टिव से गुजरती हैं तो क्या कर रही हैं कि वो एक अक्स बना रही हैं, एक इमेज बना रही हैं। और किसके ऊपर? एट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी जो फोकस है ऑब्जेक्टिव का इसके ऊपर। जो पहले हमने रोशनी किरणें देखी थी वो यूं यूं आ रही थी ना, लेकिन अब ये ज़ाहिर थोड़ी ऊपर एक एंगल से आ रही हैं, तो उसकी वजह से जो अक्स भी बनेगा वो थोड़ा इस पॉइंट, सॉरी जो फोकस मिलेंगी रोशनी किरणें वो थोड़ा सा इधर बनेंगी, जिसकी वजह से एक ये करके इमेज बनेगा। और ये देखें अगर एफ ओ लिखा हुआ है, एफ ओ का मतलब फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। तो ये आपके पास क्या है, ये फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है। जबकि यहाँ पर एफ ई आपको नज़र आ रहा है, एफ ई क्या है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आई पीस का फोकस पॉइंट है। इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, फोकस पॉइंट ऑफ आई पीस। इससे अगर आप देखें तो फोकस पॉइंट से लेंस तक का जो फासला है ये कम है, जबकि ऑब्जेक्टिव वाला का देखें तो वो ज़्यादा है, जिससे ये साबित हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव बड़ा है, जैसे मैंने पहले बताया था, और आई पीस जो है वो छोटा है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक तस्वीर है, एक इमेज है जो कि उल्टी बनी है, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उसकी, लेकिन वो इमेज जो है वो किधर आ गई है, वो इस फोकस और पॉइंट ऑफ आई पीस और लेंस के बीच में आ गई है। जब ऐसा होता है कन्वेक्स लेंस के केस में तो क्या होता है, ये चीज़ पहले मैं एक एनिमेशन से दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। एनिमेशन fed.coloredit.edu की वेबसाइट से मैं दिखा रहा हूँ। ये एक कन्वेक्स लेंस है, ये एक फ्रेम पड़ा हुआ है, फ्रेम की जो भी अक्स है वो रोशनी किरणें उस पर लग के फिर यहाँ पे लेंस से गुजर के यहाँ पर एक अक्स बना रही है जो कि उलट है, लेकिन ये फोकस पॉइंट है इस लेंस का, ठीक है। जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट को उसके फोकस पॉइंट और लेंस के बीच में ले आऊँ, जैसे कि यहाँ पे मैं ले आऊँ, तो क्या करता है ये लेंस, एक बड़ी और सीधी इमेज बना लेता है उसकी। कब? जब फोकस पॉइंट के अंदर में ले आया। अब ये बात आपने याद रखनी है। अब वापस अगर मैं आऊँ तो ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट अक्स बना है जो कि इस आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करेगा। इसके लिए ऐसा ही होगा जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है।
यही बात मैं लिख भी लेता हूँ कि जो भी अक्स बना है, इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव की वजह से, विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। यानी कि जो भी अक्स बना है ऑब्जेक्टिव की वजह से, जो लेंस है इसकी वजह से, वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे, एक चीज के तौर पर एक्ट करेगा, किसके लिए? आई पीस के लिए। और ये ऑब्जेक्ट चूंकि फोकस पॉइंट के अंदर अंदर पड़ा है, तो ये आई पीस क्या करेगा, उसकी एक बहुत बड़ी इमेज बना लेगा, जो कि आपको नज़र भी आ रही है। मैं दोबारा से एक ये देखें, ये रोशनी किरणें मिली, यहाँ से यूं गई, यहाँ से यूं गई, यहाँ से यूं गई, लगने के बाद तीनों आपस में कभी मिल रही थी? नहीं। हमने उनको पीछे डॉटेड डॉटेड लाइन से बनाया, जिसमें से दो को इन्होंने इस तस्वीर में खींचा गया है। तो पीछे खींचूंगा तो इस पॉइंट पे मिलती हैं, यहाँ पर एक इमेज बना, एक अक्स बना, जो कि डॉटेड लाइन से बनाया गया। डॉटेड लाइन से बना, यानी खुद बहुत रोशनी की किरणें नहीं मिली, ये डॉटेड लाइन से मिली हैं। तो यहाँ पे एक अक्स बना है, जो कि जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर था उसके लिहाज से ये उलट है। इस ऑब्जेक्ट यानी इस अक्स के लिहाज से ये सीधा है, लेकिन शुरू से अगर हम देखें, यानी जो असल में ऑब्जेक्ट था, जो कि यहाँ पे चांद जो भी था, उसके लिहाज से ये उलट है। अब चांद को मैं उलट देखूं या सीधा, या सितारों को उलट देखूं या सीधा, इससे कोई फर्क या इतना कोई मसला नहीं है। एज फार एज वो बड़े और ब्राइटर नज़र आ रहे हैं, अच्छे नज़र आ रहे हैं, क्लियर नज़र आ रहे हैं, तो बस बात ठीक है। और वो कैसे नज़र आएंगे? जैसे आपके देखें, इसके लिहाज से एक बड़ी इमेज है। जाहिर है अब चांद जितनी इमेज तो नहीं बने आएगा ना ये टेलीस्कोप, चांद तो बहुत बड़ा है। लेकिन जो हमारी आंख को नजर आता है एक ऑब्जेक्ट, उस आंख के नजर के लिहाज से वो जो भी ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहा था, उसके लिहाज से जब हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो हमें बड़ा नजर आएगा। देखिए जैसे ये चांद है, ठीक है, ये अभी हम आम आंख से हमें ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन जब हम इसको टेलीस्कोप से देखेंगे तो पता है कैसे नजर आएगा? वो मैं आपको नीचे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हमें ये ऐसे नजर आएगा। अब देखें, आम आंख से वो ऐसे नज़र आ रहा था, जो कि छोटा इन साइज था, क्लियर भी उससे नहीं था। लेकिन अब टेलीस्कोप से देखने के बाद एक तो बड़ा भी है और क्लियर भी है। तो आम आंख के लिहाज से वो जो इमेज बना है वो थोड़ा सा बड़ा बना है। वो उलट होगा, उससे कोई मसला नहीं है, उलट भी हो सीधा भी हो, उससे क्या है, हमें तो बस क्लियर नज़र आ रहा है ना, तो वो मसला नहीं है। तो ये हमारे पास था, और इसको फाइनल इमेज यहाँ पे ये लिख रहा है कि ये फाइनल इमेज बनी है, और बाकी ऑब्जर्वर जो कि मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ, जिसको ये कह रहा है कि ये क्यू डबल डैश पी डबल डैश, ये बेसिकली उसके इमेज को नाम दे दिए कि ये, जैसे अब अगर मैं कहूँ ना कि ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसको मैं कहूँ ये ए बी ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इसी तरीके से उसने क्या कर दिया कि उसने इसको नाम दे दिया पी डबल डैश क्यू डबल डैश। इस अक्स को दिया हुआ है पी डैश क्यू डैश, और शुरू में जो अक्स था, वो ऑब्जेक्ट था, उसको पी क्यू कहा हुआ है इसने। तो ये एक सारा पूरा प्रोसेस था किसका, रे डायग्राम, कैसे अक्स बनता है टेलीस्कोप के अंदर, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर, तो उसको हमने देखा। तो आज हमने क्या किया कि हमने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा।